आज की कहानी मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ी एक घटना है। मुझे लगा ये मुझे आपसे साझा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है माँ बाप अक्सर बच्चों को डरा धमका कर बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम बाथरूम में बंद कर देंगे। अच्छा, बहुत बदमाशी कर रहे हो, चलो जाओ जाओ, घर के बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से। 5 साल के 6 साल के बच्चे को अक्सर माँ बाप ऐसे डांट कर काम करवा लेते हैं या डांट कर मना कर देते हैं किसी काम को करने से, और बहुत सारी नकारात्मक बातें उस बच्चे के मन में बैठ जाती हैं। ऐसे इंसिडेंट्स बच्चा कभी नहीं भूलता, बड़े होने तक नहीं भूलता। ऐसा बच्चा बड़ों की इज्जत भी ढंग से नहीं करता, और ऐसे बच्चे के मन में डर ऐसा बैठ जाता है कि उसके मन में सफलता की चाहत से कहीं ज्यादा असफलता का डर बैठ जाता है। कोई भी काम करने से पहले वो डरता है। हुआ ये कि मेरी बेटी थी 2.5 साल की, वो प्ले ग्रुप में जाती थी। प्ले ग्रुप स्कूल होता है जो जहाँ की बच्चे जाकर कम उम्र में खेलते हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो वहाँ खूब झूले थे, मज़े करके आती थी। 6 महीने से वो स्कूल जा रही थी और बड़ा हंस के जाती थी। सुबह उठकर अपने आप स्कूल जाने के लिए तैयार होती थी। लेकिन 6 महीने बाद अचानक वो एकदम से रोने लगी एक दिन, मम्मा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। मुझे समझ में नहीं आया कि इसे क्या हो गया। मुझे लगा शायद स्कूल में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, स्कूल में किसी टीचर ने डांट दिया, किसी बच्चे से झगड़ा हो गया। तो मैं स्कूल पहुंची, मैंने बताया 6 महीने से अच्छे से आ रही थी, इसे क्या हो गया, ये क्यों नहीं आने को तैयार है। तब उसकी जो क्लास टीचर थी, वहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल था, एक एक बच्चे पर पर्सनल ध्यान देते थे, तो उन्होंने कहा कि ना ही मैंने इसे डांटा है और हम लोग को तो डांटना अलाउड भी नहीं है, और ना ही मेरी नज़र में इसकी किसी से लड़ाई हुई है, पर 2 दिन से ये सहमी सहमी ज़रूर रहती है। मुझे समझ नहीं आया। मैं उसे घर लेकर जब आई स्कूल से, मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हो गया, अब तो बड़ा हंस के स्कूल जाते थे, अब नहीं मन करता स्कूल जाने का। तब उसने मुझसे रोकर चिपट कर कहा, मम्मा बाबा आ जाएगा, बाबा उठा ले जाएगा। मुझे उसकी ये बात समझ में नहीं आई कि किसने उसके दिमाग में ये बात डाली। मैं साइकोलॉजी की बहुत सारी किताबें पढ़ती रहती हूँ, मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने उससे कहा, बाबा, अरे बाबा बाबा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मम्मा, बाबा आ जाएगा। तब मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं बाबा को मार के आऊंगी, फिर तुम स्कूल जाना। ऐसा करो, तुम 2 दिन स्कूल मत जाओ, मैं तब तक बाबा को मार के आ जाऊंगी। छोटी क्लास थी, कोई बात नहीं, 2 दिन वो स्कूल नहीं गई। तो वो उन छुट्टियों में 2 दिन की घर में घूम रही थी, और जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है वो झाड़ू लगा रही थी, वो उसके झाड़ू के कचरे में घूम रही थी बेटी मेरी। तो मेरी डोमेस्टिक हेल्प ने तब उससे कहा, हटो हटो, नहीं तो बाबा आ जाएगा, बैठो चुपचाप। मैंने ये बात उसकी सुनी और वो दौड़ के डर के आई मेरे पास और चुपचाप खड़ी हो गई, उसने कुछ नहीं कहा। मुझे ये बात सुनाई पड़ गई। मैंने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को कहा उसी बेटी के सामने, क्यों झूठ बोलती हो, कोई बाबा बाबा नहीं होता है, क्यों बच्ची को डरा रही हो, दोबारा ऐसे मत डराना। तब मेड को समझ में आया थोड़ा कि वो गलती कर रही है। मैंने उसको बताया कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रो रो के स्कूल जा रही है, तुमने ऐसा डर उसके मन में बैठा दिया है। खैर, फिर भी बेटी का डर मन से नहीं गया, तो मैं उसको बोल के गई नीचे उतर के सीढ़ी से कि मैं जा रही हूँ बाबा को मारने, मैं बाबा को मार के आती हूँ। मैं नीचे गई और 10 मिनट बाद फिर से आई और मैंने उससे कहा कि बेटी अब बाबा नहीं आएगा, मैंने बाबा को मार दिया है। और अगले दिन से फिर से वो हंस कर स्कूल जाने लगी। तो डरकर जीने का सार यही कि हम जीते जी मर जाते हैं। डरा कर कभी किसी से कोई बात मनवाने की कोशिश न करें, क्योंकि डर हमेशा इंसान को कमजोर करता है। डर एक पॉजिटिव भावना नहीं है। डर किसी के मन में बैठाकर अपनी कोई बात मनवाने की कोशिश कभी ना करें। तो ये कहानी, ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।